हेलो बच्चों। यहां दिया है डिस्क, अ डिस्क ऑफ मास m रेडियस r रोल्स विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। सबसे पहले समझ लीजिए, अगर विदाउट स्लिपिंग है यानी प्योर रोलिंग कर रही है तो यहाँ पे रिलेशन हम लोगों के पास होता है वी सी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। मतलब जो सेंटर की वेलोसिटी है वो आर ओमेगा के बराबर होगी, जो कि यहाँ पे वी नॉट दिया गया है आपके पास सेंटर की वेलोसिटी। क्लियर है क्या? तो ये वी नॉट इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। आगे पढ़ते हैं। If the velocity of center is v naught, then its total angular momentum of the disk about point P, इस पॉइंट के अबाउट पूछा गया है, एट अ हाइट 3r/2 above the center C। क्लियर है? तो सबसे पहले समझो, यहां जो हम एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट के अबाउट, उसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, एलसीएम प्लस एम इंटू आर क्रॉस पी। क्लियर है? तो अब जहां पे जो एलसीएम होता है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होता है। यानी अगर हम इस पॉइंट पे बैठ गए तो हमको केवल और केवल ओमेगा दिखेगा। मतलब ये हम लोगों के पास हमेशा मिलेगा आपको आईसीएम इंटू ओमेगा वेक्टर। क्लियर? अब ये वाला जो डायरेक्शन आपको चेक करना होता है, तो इसमें जो आर होता है, मैं स्पेसिफिकली आर के बारे में पहले बात कर लूं आपसे, कि जो आर होता है ये सेंटर का पोजीशन वेक्टर होता है। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर फ्रॉम रोटेशन एक्सिस। क्लियर? और ये जो v होती है ये सेंटर की वेलोसिटी होती है। क्लियर है क्या बेटा? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिया है, तो हम लोगों को ये देखना होगा कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो बाद में हम मैग्नीट्यूड सेट कर देंगे, और दोनों वेक्टर्स अगर अलग अलग होंगे तो हम दोनों के मैग्नीट्यूड्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डायरेक्शन अगर अलग अलग होगा। तो आईसीएम जब डिस्क दिया था तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr² by 2 सेंटर के अबाउट इंटू ओमेगा। ये जो सेंस ऑफ रोटेशन दिया है, तो यहां से हमको दिख रहा है कि ओमेगा वेक्टर जो है दैट इज इनसाइड द प्लेन। ये कैसे पता चला? कि हम सर्कुलर मोशन में पढ़ के आए हैं कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड रूल से। तो राइट हैंड की फिंगर्स को अगर हम रोटेट करें ओमेगा की डायरेक्शन में, जरा हाथ घुमाइए अपना, तो आप देखेंगे थंब इज गोइंग इनसाइड द प्लेन, यानी ओमेगा इनसाइड है। अब ये आती है आर क्रॉस बी का डायरेक्शन चेक करना। तो पी पॉइंट के अबाउट अगर हम देखेंगे तो जो आर वेक्टर हम लोगों के पास होगा वो ये वाला होगा, ये है आर वेक्टर। क्लियर बताइए? अगर हमें इसका क्रॉस करना होगा तो हम दो वेक्टर का जब क्रॉस करना चाहते हैं तो पहले हम दोनों की टेल मिला दें, तो ये आर वेक्टर हो गया और ये वी वेक्टर है। तो यहां से हमको दिख रहा है कि आर क्रॉस वी वेक्टर जो यहां से मिल रहा है हम लोगों को, वो आउटसाइड द प्लेन आ रहा, मतलब दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हो गए। तो ये वाला तो हम लोगों के पास एम आर स्क्वायर ओमेगा मिल गया, mr² by 2 इंटू ओमेगा। जहां पे ओमेगा की जगह पे हम चाहेंगे तो हम यहां से v बाई आर लिख लेंगे, क्योंकि आंसर हम लोगों को वी नॉट के टर्म्स में दिए हैं, तो मैं पहले ही लिख देता हूं mr² by 2, और ओमेगा की जगह पे वी नॉट बाई आर लिख दिया, तो मिल रहा है mr v0/2। ये हम लोगों के पास आ गया आईसीएम वाला फैक्टर। अब इस वाले फैक्टर की बात करते हैं हम लोग इसकी। तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं m इंटू वी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंटू रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन ये दिया गया है आपको, इससे रोटेशन एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपको क्वेश्चन में दी है 3r/2 अबव द सेंटर सी। क्लियर? ये हो गया एम वी नॉट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 3r/2। लेकिन ये डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन थी और ये डायरेक्शन आउटसाइड द प्लेन थी। तो अब जो रिजल्टेंट आएगा वो बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, और बड़ा वेक्टर हमको दिख रहा है आउटसाइड द प्लेन। तो यहाँ पे जो एल हम लोगों के पास फाइनल मिलेगा, दोनों को पहले मैं माइनस कर लेता हूं। ये दिख रहा था mr v0/2। क्लियर? और इसको मैं माइनस कर देता हूं, ये मिल रहा है mv0 3r/2। तो फाइनली आपके पास मिलेगा माइनस ऑफ mv0 इंटू आर। तो ये जो मैग्नीट्यूड इसका हम लोगों को मिला, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ रहा है mv0 इंटू आर, और डायरेक्शन इसका जो मिलेगा वो आउटसाइड। मतलब अगर मैं एल का मॉड लिख दूं तो mv0 इंटू आर एंड इट्स डायरेक्शन इज आउटसाइड। अगर यहाँ पे कहीं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फॉर एग्जांपल ऐसा डिफाइन कर देते कि मान लो ये एक्स एक्सिस है
ये वाई एक्सिस है, तो बेटा आउटसाइड डायरेक्शन हम लोगों को समझ में आ रहा है जेड एक्सिस होगा। मान लो हो सकता है कभी आपको ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाए, तो जो एल फाइनल हम लोग लिखेंगे वो ऐसा लिखेंगे एम वी नॉट आर टाइम्स प्लस के कैप। क्लियर है बेटा? तो एम वी नॉट इंटू आर जो हम लोगों को मैग्नीट्यूड दिख रहा है वो फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, सो फाइनली इट्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।